हमसे पधारे परम श्रद्धेय श्री सज्जनानंद जी महाराज, आइए। और सभी जनता जनार्दन से, भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, महाराज जी को समय तो कब मिलेगा सज्जनानंद जी को, और महाराज जी के आशीर्वचन अवश्य श्रवण करके जाएं आप सभी लोग। इनके बाद महाराज जी का प्रवचन होगा। समय 15 मिनट। हरिओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामेव बन्धनान् मृत्योर्मुचेमामृतात्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। बोलो हरि भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। अर्चने वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे मन मंदिर के पटल पर हमेशा विचरण करने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म मंच पर विराजमान तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव स्वरूप में दर्शन दे रहे पूज्य स्वामी जगदेवानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी महानंद जी महाराज जी, विचारानंद जी, गोपालानंद जी और कुशल संचालन कर रहे हमारे व्यास जी महाराज, सीता सावित्री गार्गी मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें, रामकृष्ण की मर्यादा का पालन करने वाले मेरे प्यारे भाइयों, अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। अभी हमारे प्रभात जी ब्रह्मचारी भी धनुष के बारे में चर्चा कर रहे थे और पूज्य स्वामी महानंद जी महाराज जी भी धनुष के बारे में चर्चा कर रहे थे। धनुष को जब राम जी ने तोड़ा तो राम जी ने कहा कि आपको तोड़ने में कष्ट जरूर हुआ होगा, आपको दुख हुआ होगा। बोले जीवन में पहली बार खुशी हुई। तो राम जी ने कहा क्यों खुशी हुई? किसी का नुकसान किया जाए, किसी का घर उजाड़ा जाए तो वो भला कहीं खुशी मनाता है? बोले हाँ, जीवन में पहली बार खुशी हुई है और ऐसी खुशी शायद दोबारा कभी मिलेगी भी नहीं। तो राम जी ने पूछा क्या खुशी हुई? बोले मेरा ये दुर्भाग्य रहा है कि जीवन भर लोगों को तोड़ता रहा, जोड़ा बिछोड़ देता रहा। जिसके ऊपर वार गया जोड़ा फूटा। लेकिन आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं टूटा तो टूटा लेकिन किसी को जोड़ के टूटा। अगर आज टूटा हूं तो किसी को जोड़ के टूटा। और सीताराम जी जुड़े और सीता जी माला लिए खड़ी हैं, लेकिन सखी सहेलियां कहती है तनक झुक जइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया थोड़ा झुक जाओ। तो राम जी कहते पागल हो गए हो क्या? ससुराल में कोई झुकता है? ससुराल में झुका रहे हो तुम्हें? बोले थोड़ा झुक जाओ। बोले मैं नहीं झुकूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या किया जाए? तो लक्ष्मण जी ने जाके प्रणाम किया तो राम जी ने नीचे को ऐसे आशीर्वाद देने लगे, थोड़ा झुके। सीता जी ने युक्ति से मुक्ति हो जाती है, लेकिन याद रखना शांति रूपी सीता तो मिली, लेकिन याद रखना जीवन में कहे अहंकार रूपी रावण आ गया तो तुम्हारी शांति रूपी सीता को ले जाएगा। और जब शांति रूपी सीता को ले जाएगा तो फिर जीवन में सत्संग रूपी हनुमान की जरूरत पड़ेगी। और जब सत्संग रूपी हनुमान आएंगे तब फिर ज्ञान रूपी राम प्रकट होंगे, तब अहंकार रूपी रावण का नाश करेंगे, फिर तुम्हें पुनः शांति रूपी सीता की प्राप्ति
होगी। तो शांति पाने के लिए जीवन में कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। असल में ये झूठ भी तब तक सत्य लगता है जब तक सत्य का पता नहीं चलता। ये जगत भी तब तक सत्य लगता है जब तक उस सत्य का पता नहीं चलता। तुमने देखा होगा एक ओरिजिनल कॉपी एक टू कॉपी, लेकिन टू कॉपी जो भी होती है वो ओरिजिनल कॉपी के बहुत समीप होती है, बहुत नजदीक होती है। वो तो नहीं है पर वैसी जैसी है। इसमें हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये बात ठीक ठीक समझ में आ जाए कि ओरिजिनल क्या है और टू कॉपी क्या है, तो फिर कोई चिंता नहीं, केवल झगड़ा इतना है। समय का अभाव भी है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन हमको भी सुनने का अवसर मिले, आप सभी लोगों को। इसलिए इतना ही कह के मैं वाणी पर विराम दूंगा। महाराज श्री का आशीर्वचन आप लोग श्रवण करें और हमें भी सुनने का अवसर प्राप्त हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। हाँ, अब आपके समक्ष अभी अभी जिन्होंने अपने विचारों को रखा, परम श्रद्धेय परम स्वामी सज्जनानंद जी महाराज, अब आपके समक्ष महोबा धाम से पधारे श्री श्री 1008 भागवताचार्य